तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये हमारी नादानीता है कि हम अभिमान रखकर, हम अहंकार रखकर, हम कहीं काम में, हम कहीं लोभ में, हम कहीं आसक्ति में, हम कहीं थोड़ी सी वासना में, थोड़ी सी तृष्णा में, हम थोड़े से लोभ में, हम थोड़े से अपने अहम के कारण, अपने थोड़े से लोभ के कारण हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। हम भगवान का भजन नहीं कर पाते, हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। और जब तक भजन का बल नहीं बढ़ेगा, जब तक भक्ति का बल नहीं बढ़ेगा, तब तक परमात्मा की शरणागति प्राप्त करना कठिन है, बहुत कठिन। महाराज, कपड़ा बदलने से जरूरी, ज्यादा जरूरी है अपने कर्म को बदलना। जो हमने कपड़ा बदला है, जो हमने कपड़ा चेंज करा है, उससे ज्यादा हमको कर्म बदलना पड़ेगा। अपने कर्म को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करिए। माना परिवार में रहना है तो थोड़ा न थोड़ा तो आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। परिवार को चलाना है तो थोड़ा न थोड़ा छल कपट बेईमानी प्रपंच करना ही पड़ेगा। हम यहां से बैठकर मना भी कर देंगे तो तुम कौन सा सुधरने वाले? कौन सा तुम झूठ बोलना छोड़ दोगे? कौन सा तुम कपट करना बंद कर दोगे? कौन सा तुम छल करना बंद कर दोगे? कौन सी तुम बेईमानी बंद कर दोगे? अभी वो एक बेटी श्रद्धा के साथ में दिल्ली में कुछ गलत हुआ, उसके 35 टुकड़े कर कर कोई व्यक्ति ने, जो जिसके साथ वो रहती थी, उसने फेंक दिया। अब उसके लिए बोलकर करोगे भी तो क्या करोगे? अब जरूरत उसके लिए बोलने की नहीं, अब जरूरत उसकी जरूरत है कि हमारे घर की बेटियां और बेटे ऐसे गलत काम ना उठा ले, उसको संभालने की जरूरत है। अब विचार और विमर्शता ये होना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे कहीं गलत जगह ना पहुंच जाएं, हमारे घर की बेटियां कहीं गलत मार्ग की ओर ना चली जाएं, हमारे यहाँ के बच्चे किसी गलत मार्ग की ओर ना चले जाएं। ये श्रद्धा के उस स्वरूप से, श्रद्धा के उन टुकड़ों से हमें सीख लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि माता पिता ध्यान नहीं देते, माता पिता बहुत ध्यान देते हैं, पर व्यक्ति जब कीचड़ में गिर गया तब ध्यान दिया तो क्या मतलब का? सामने खड्डा है और कीचड़ भरा हुआ है, उससे पहले माँ बाप को अपने बच्चों का हाथ पकड़कर रोक लेना चाहिए। ये मूल है, मूलता हुआ। आपसे भी केवल इतना ही निवेदन करना चाहेंगे, आपसे भी केवल यही कहना चाहेंगे और यही प्रार्थना करना चाहेंगे। संसार सागर, भवसागर बहुत बड़ा है,
और इतने बड़े भवसागर में, इतने बड़े संसार सागर में सब कुछ भरा हुआ है। यहाँ पाप कर्म भी है, यहाँ काम भी है, यहाँ लोभ भी है, यहाँ अहंकार भी है, यहाँ तृष्णा भी है, यहाँ वासना भी है, सब कुछ है। दुकान पर बैठो, खूब कमाओ, नौकरी करो, खूब कमाओ, व्यापार करो, धंधा करो, बिजनेस करो, खूब कमाओ, मना नहीं है। पर कमाने के साथ में एक काम जरूर करो, जब समय मिले तब भगवान शंकर को एक लोटा जल अवश्य समर्पित करो, जिससे हमारे पाप कर्म थोड़े थोड़े समाप्त होते चले जाए। अपने भजन का भी बल बढ़ाइए। हमने अभी रायपुर की कथा में एक बात कही थी, आय बढ़ाने का साधन सबको ही बताएंगे आपको। आय बढ़ाने का तरीका हर एक व्यक्ति बताएगा आपको। आय बढ़ाने का साधन प्रत्येक व्यक्ति आपको बता देगा, पर उम्र बढ़ाने का साधन नहीं बता पाएगा कि हम किसका आशीर्वाद प्राप्त करें कि हमारी उम्र बढ़ जाए। वो भागवत या शिव पुराण या रामायण ही बता सकते। माता पिता के चरणों में बैठकर, गुरु के चरणों में बैठकर, घर के बुजुर्गों के चरणों में बैठकर जब हम बैठते हैं, उनका हाथ हमारे सिर पर पड़ता है तो उससे हमारी उम्र बढ़ती है। हमारे पास आय तो बढ़ रही है, पैसा तो बढ़ रहा है, पर उस पैसे का भोग करने के लिए हमारा शरीर भी तो स्वस्थ होना चाहिए। उस पैसे के भोग को करने के लिए मालूम पड़े तुम्हारे यहाँ फ्रिज तो आ गया, और फ्रिज का पानी जब भी पीती है और मालूम पड़े गला पे टांसिल पड़ जाए, गला बैठ जाए, तो फिर वो फ्रिज का पानी किस काम का? बोलो री जी हाँ सही है कि गलत है? ऐसा फ्रिज का पानी किस काम का? तुम्हारे पास में सुख तो बड़ा है, साधन तो बड़े हैं। तुम्हारे पास में सुख और साधन तो बहुत हो गए, पर उसको भोग करने के लिए ये शरीर वैसा नहीं बन पा रहा कि इससे हम सुख भोग सकें, हम इससे आनंद भोग सकें। हमारा ये शरीर ऐसा नहीं बन पा रहा। हमारे शरीर को हम सुख भोगने के लायक कब बना सकते हैं? जब हम परमात्मा के चरणारविंद की रज प्राप्त करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त करें, तब जाकर हम इस शरीर के द्वारा थोड़ा सा सुख भोग सकते हैं। वरना साधन तो बहुत है, समान 100 वर्ष का है और पल की खबर नहीं। पल की खबर नहीं है। एक विद्वान से विद्वान भी, बहुत प्रबल भी ये नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा जन्म कब लिखा है। केवल एक देव अधिदेव महादेव को मालूम है कि माता के गर्भ से जब तू जन्मा था, तेरी नाल कटी थी, गर्भ से जो माता के संबंध तेरे गर्भ से बने हुए थे, वो नाल कटने के बाद जैसे ही नाल कटी, बच्चे की नाल कटते से ही विधाता ने शंकर भगवान की आज्ञा मानकर उसके मरने की तारीख लिख दी, तिथि लिख दी, पल लिख दिया, घड़ी लिख दी, समय लिख दिया, नक्षत्र लिख दिया, स्थान लिख दिया कि इस स्थान पर इतनी बजे, इतनी घड़ी में, इतने पल में ये मरेगा। ये उसने निश्चित कर दिया। उसकी निश्चितता उसने कर दी कि ये इतनी बजे, इतनी घड़ी, इतने पल, इतने नक्षत्र में, इतने समय पर मरेगा। ये निश्चितता उसकी।
कोई कहे हम इनका भाग्य देख लेते हैं, कोई कहता है हम इनके भविष्य देख लेते हैं, कोई कहता है हम इनका पूरा जीवन देख लेते हैं जरा सी देर में कि इनके भाग्य में क्या लिखा है, इनके भविष्य में क्या लिखा है। परंतु शिव महापुराण की कथा कहती है कि भाग्य और भविष्य सब मेरे महादेव के हाथ में छोड़ दो, तुम अपना कर्म पकड़ कर चलो और आगे बढ़ते चलो। भाग्य और भविष्य सब शिव जी के हाथ में छोड़ दो, तुम कर्म करो, मेहनत करो, तुम भगवान की शरणागति ग्रहण करो, विद्या अध्ययन करो, खूब दिल से पढ़ाई करो। और दिल से अगर पढ़ाई करते रहोगे और शिव जी की शरणागति ग्रहण कर कर चलोगे तो ये निश्चित है तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगी। एक बच्चे ने लिखा है, एक बच्चा लिख रहा है, मेरा नाम प्रीतम सक्सेना है, पुत्र प्रमोद सक्सेना। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। प्रीतम जी आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। निवासी हूं कनकी कानपुर नगर में, BA MS का छात्र हूं। पिछले 2.5 वर्ष से आपसे जुड़ा हुआ हूं। पिछले 2 सेमेस्टर एग्जाम में मेरी बेक आ रही थी। मैं निराश होकर ये सोचने लगा था कि मैं पढ़ाई बीच में ही छोड़ दूं। फिर मैंने टीवी पर आपका बताया हुआ बेलपत्री वाला उपाय, जिसको बेलपत्र में शहद लगाकर शिव जी को लगाने वाला उपाय किया। परीक्षा वाले दिन मैंने मेहनत भी खूब करी, और ऐसा नहीं गुरुदेव कि मैंने पूर्व में मेहनत नहीं करी, वो भी मैंने बहुत करी। जाते समय मैंने बेलपत्री शहद लगाकर शिव जी पर चिपका कर जाना बताया था। मैंने आपके द्वारा बताए हुए अनुसार ही यह उपाय किया। उसका फल यह प्राप्त हुआ कि जिन विषय में एग्जाम पास नहीं हो पा रहा था, उसका रिजल्ट बाबा की कृपा से इसी सोमवार को 14 नवंबर को आया और मैं पास हो गया हूँ। बाबा को धोख लगाने आया। मेरे सभी विषय जो इतने सालों से बेक हो रहे थे, सारे विषय गुरुदेव, एक बात और कहना चाहता हूं कि हम पढ़ने वाले बच्चे विश्वास नहीं कर पाते, पर आपकी शिव पुराण का एक उपाय भी हमारे जीवन को तार दिया। और 14 नवंबर को उस रिजल्ट ने बता दिया कि मैं सारे जितने बेक हो रहे थे, जितने भी सब्जेक्ट रुक रहे थे, सारे सब्जेक्ट एक बार में बाबा ने निकाल दिया। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आया हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू खुश अब तो? बाबा की कृपा। हर हर महादेव। ये शिव है। ओ घड़ी उसकी कृपा का हमें गुणगान करना। हम ये नहीं कहते कभी भी व्यासपीठ से कि आप कर्म करना छोड़ दो, आप पढ़ाई करना छोड़ दो, आप अपने कर्म की ओर ध्यान ना, खूब करो। तुम्हारी कैपेसिटी अगर इस शरीर की है 5 घंटा पढ़ाई करने की, तो 6 घंटा पढ़ाई करो। इस शरीर की अगर कैपेसिटी है कमाने के लिए दुकान पर 8 घंटा बैठने की, तो 9 घंटा बैठो, मना नहीं है। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, दिल से मेहनत करो, पर उसके साथ में, मेहनत के साथ में थोड़ा सा शंकर भगवान का 1 लोटा जल का नियम बना लो, जिससे हमारा पूर्व का भी जन्म, आने का भी जन्म सब संवरते चले जाए। 24 घंटा भजन नहीं करना है आपको। हम 24 घंटा भजन करने का आपको बोलेंगे भी नहीं, और आप करने वाले हो भी नहीं, इतने भी जोरदार नहीं हो कि 24 घंटा भजन कर लो। तो कहकर क्यों बात खराब करना आपको? एक माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, और बेटा रोज नाराज होता है अपने मम्मी पापा पे। क्या पिताजी रोज राम और श्रवण बनने को कहते हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहते ही नहीं हो। पिताजी ने एक थप्पड़ दिया औलाद में, पुत्र में,
तेरे को कृष्ण बनने को कह दूं और तू गलत काम करने में लग जाए। भगवान कृष्ण को जानकर, लोग जानते तो है नहीं कि भगवान कृष्ण ने चीर की लीला क्यों करी, भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों करी, भगवान ने ये सब लीला क्यों करी। बस उसका गलत मतलब दुनिया ने निकाला, पर अच्छा मतलब कहां निकाला। इतने में पुत्र ने कहा मैं राम और श्रवण बनने को तैयार हूं।